नमस्ते भाइयों। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जिसे बहुत सारे मछली पालक भाई नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह छोटी सी चीज कई बार पूरे तालाब का खेल बिगाड़ देती है। भाइयों, आमतौर पर तालाब में सब कुछ ठीक दिखाई देता है, मछलियां भी स्वस्थ नजर आती हैं, पानी भी देखने में साफ लगता है। फिर भी मछलियों की ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं हो पाती जितना हम आशा करते हैं। 100 ग्राम 200 ग्राम वजन पकड़ने के बाद उनकी बढ़वार रुक जाती है। यहीं पर असली दिमाग खराब होने लगता है कि आखिर हो क्या रहा। अच्छी क्वालिटी का बीज डाला था, चारा भी डाल ही रहा हूं, तालाब का पानी भी सही है, फिर हो क्या रहा है। भाइयों, असल में इसके पीछे तालाब में एक बहुत ही छोटा सा दुश्मन बैठा होता है जिसे हमारे मछली पालक भाई अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो हैं तालाब के तल में पनपने वाले घोंघे और कीड़े। ये घोंघे दिखने में भले ही छोटे लगें, लेकिन तालाब के लिए ये किसी भयंकर बीमारी के एजेंट से कम नहीं होते। ये पानी के एकदम नीचे मिट्टी में छिपे रहते हैं, धीरे धीरे अपनी फौज जमा करते रहते हैं और कई तरह की जानलेवा बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। बहुत से किसान तो सालों साल ये समझ ही नहीं पाते कि उनके तालाब की असली बीमारी क्या है, और चुपचाप उनका बड़ा नुकसान होता रहता है। लेकिन भाइयों, अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कहानी बदलने वाली है। आपके तालाब में एक ऐसी धाकर मछली की एंट्री होने वाली है जिसे हमारे अनुभवी किसान मजे में तालाब का बॉडीगार्ड कहते हैं। यह मछली एकदम खामोशी से तालाब के सबसे निचले हिस्से में रहती है और चुन चुन कर इन दुश्मनों का सफाया करती रहती है। जी हाँ, इसका नाम है ब्लैक कार्प, और यही हमारी आज की कहानी का असली हीरो है। भाइयों, ब्लैक कार्प मछली कोई ऐरी गैरी मछली नहीं है, बल्कि ये तालाब की सफाई करने वाली एक बहुत ही खास और तगड़ी मछली मानी जाती है। ये दिन भर तालाब के तल में गश्त लगाती रहती है और घोंघे, कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे जलीय जीवों को खाती रहती है। यानी जो भी चीजें आपके तालाब का माहौल खराब करती हैं, ब्लैक कार्प उन्हें ही अपना शानदार नाश्ता बना लेती है, और इसी वजह से इसे तालाब का असली रक्षक भी कहा जाता है। पुराने और तजुर्बेकार मछली पालक बताते हैं कि जिस तालाब में ब्लैक कार्प का पहरा होता है, वहां घोंघों की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है और पानी का बैलेंस एकदम झक्कास बना रहता है, जिसका सीधा फायदा बाकी मछलियों को मिलता है और उनकी ग्रोथ तेजी से होती है। भाइयों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई, इस गजब की ब्लैक कार्प का बीज आखिर लें कहां से? तो भाइयों, आप इसे किसी भरोसेमंद और जानी मानी हैचरी से ही इसका बीज मंगवाएं। बीज लेते समय ध्यान रखें कि बीज का साइज 3 से 4 इंच का हो, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही। और भाइयों, भूलकर भी किसी लोकल हैचरी से ब्लैक कार्प का बीज नहीं लीजिए। वह आपको ब्लैक कार्प की जगह ग्रास कार्प का बीज दे देगा या कमजोर और कुपोषित बीज दे देगा। कमजोर या बहुत छोटे साइज का बीज लेने से आपका ही नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा किसी पक्के और सही सोर्स से ही बीज खरीदें। भाइयों, हाई क्वालिटी ब्लैक कार्प बीज अभी मेरे पास उपलब्ध है। कई मछली पालक भाई पहले ही मेरे पास से बीज लेकर अपने तालाब में डाल चुके हैं। अगर आपको भी अपने तालाब के लिए मजबूत और स्वस्थ बीज चाहिए तो सीधे कॉल करके मंगवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाइयों, आपको अच्छे बीज के साथ तालाब की तैयारी में भी कोई डील नहीं छोड़नी चाहिए। तालाब का पानी साफ और बैलेंस होना चाहिए। तालाब में कम से कम 6 से 7 फीट पानी होनी चाहिए, क्योंकि कम पानी में ब्लैक कार्प सही से खुलकर विकास नहीं कर पाती। इसलिए भाइयों, तालाब की तैयारी में कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तभी आपका तालाब बीमारियों से बचेगा और आपका मुनाफा छप्पर फाड़ कर आएगा। भाइयों, अब बात करते हैं इस ब्लैक कार्प मछली के सबसे तगड़े फायदे की, जो इसे बाकी मछलियों से एकदम अलग बनाता है, और वो है इसका भोजन। मतलब कि ये कोई महंगा फीड या दाना खाने वाली मछली नहीं है, जिससे हमें फीड पर होने वाला खर्चा भी बच जाता है और सीधे सीधे मुनाफा बढ़ जाता है। और अगर इसके ग्रोथ की बात करें तो सही माहौल मिलने पर ये इतनी तेजी से वजन पकड़ती है कि बस 3 महीनों में इसका साइज 1.5 से 2 किलो पहुंच जाएगा, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। भाइयों, इसके लाजवाब टेस्ट के कारण मार्केट में भी इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि लोग इसके बड़े साइज को काफी पसंद करने लगे हैं। और जब ये बड़ी मछली बाजार में बिकने जाती है तो व्यापारी भी अच्छा खासा पैसा देता है। लेकिन भाइयों, एक बात गांठ बांध लीजिए कि लालच में आकर ब्लैक कार्प को तालाब में बहुत ज्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं डालना है। इसे एक संतुलन में रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपके तालाब का पूरा इकोसिस्टम सही रहे। और जो हमारे अनुभवी और समझदार किसान हैं, वो हमेशा इसे सीमित संख्या में ही डालते हैं, क्योंकि समझदारी से काम लेना ही असली फार्मिंग है। कई बार हमारे नए किसान भाई बिना पूरी जानकारी लिए शुरुआत में ही ये गड़बड़ी कर देते हैं।
और फिर नुकसान होने पर घबरा जाते हैं। पर हमेशा याद रखिए कि मछली पालन कोई जुआ नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है, जहां अगर आपके पास सही जानकारी हो तो जोखिम एकदम ना के बराबर रह जाता है और सफलता पक्की हो जाती है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आप ब्लैक कार्प को मिश्रित मछली पालन में आराम से रख सकते हैं, जैसे रोहू, कतला और मृगल के साथ, क्योंकि ये ब्लैक कार्प हमेशा तालाब के सबसे निचले हिस्से यानी तल में रहती है, जबकि बाकी मछलियां ऊपर या बीच वाले पानी में रहती हैं। तो इससे आपके तालाब के हर एक हिस्से का 100% इस्तेमाल हो जाता है और पैदावार भी छप्पर फाड़ के मिलती है, जिसे हम असली स्मार्ट फार्मिंग कहते हैं। भाइयों, इसका एक और सबसे बड़ा फायदा यह है कि ब्लैक कार्प एक तरह से आपके तालाब की सफाई कर्मचारी का भी काम करती है। तालाब में जो घोंघे, कीड़े मकोड़े और दूसरे छोटे जलीय जीव होते हैं, वे भी तालाब के प्राकृतिक भोजन को खाने लगते हैं। तालाब में जो प्लैंकटन और प्राकृतिक भोजन मछलियों के लिए बनता है, उसे ये घोंघे पहले ही खा जाते हैं। इससे मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन की कमी होने लगती है, जिससे उनकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। लेकिन ब्लैक कार्प मछली इन घोंघों और कीड़े मकोड़ों को खाकर तालाब का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। भाइयों, एक बात खास ध्यान रखने वाली है कि ब्लैक कार्प ऐसी मछली नहीं है जिसे बहुत ज्यादा संख्या में तालाब में डाल दिया जाए। कई किसान यही गलती कर देते हैं कि सोचते हैं जितनी ज्यादा मछली डालेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन इस मछली के मामले में ऐसा करना सही नहीं होता। अगर आपका तालाब ½ एकड़ का है तो आपको बस 100 पीस ब्लैक कार्प के बीज ही डालने चाहिए और 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 200 पीस तक ही रखें। इससे ज्यादा डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कम संख्या में भी ये पूरे तालाब के लिए काफी होती है। आप समझ लीजिए कि सिर्फ 100 से 200 ब्लैक कार्प ही आपके पूरे तालाब का सिस्टम संभाल सकती हैं। तो बस थोड़ी सी संख्या में अच्छे क्वालिटी का बीज मंगवाइए, तालाब में डालिए और 4 महीने में इन्हें निकाल भी सकते हैं। तो भाइयों, अगर आपको भी यह ब्लैक कार्प मछली के बीज या मछलियों के तेज ग्रोथ के लिए हाइपर ग्रोथ विटामिन चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।